हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, और साथ ही इसमें जो प्रयास कीजिए के क्वेश्चन है उनको भी हल करेंगे और जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी हम इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा देख करके। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। इस प्रश्नावली के अंदर संख्याएं होंगी बड़ी बड़ी, जैसे कि ये है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, प्रकाश का वेग, इस तरीके की कुछ संख्याएं हैं। इस प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को मानक रूप में लिखना है, थोड़ा शॉर्ट करके, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और ऐसा भी होगा इस प्रश्नावली में कि हमें पहले से ही मानक रूप में संख्याएं दी गई होंगी, उनको हमें सामान्य रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये काम कैसे करना है ये आपको प्रयास कीजिए क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाएगा। अब हम प्रयास कीजिए क्वेश्चन को करेंगे और आपको वो समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए प्रयास कीजिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ये देखिए, यह प्रयास कीजिए क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दे दी है हमें, इनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह प्रयास कीजिए का पहला क्वेश्चन। इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और ये जो संख्या है 5 6 4 इसको लिख देंगे। ठीक है, अपॉन का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे जो यहाँ पे पॉइंट लगा था, ठीक है, पॉइंट पीछे से कितने डिजिट के बाद लगा था वो देखना है आपको। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद लगा था पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे 10 की घात क्या बन जाएगा, 9, क्योंकि पीछे से 9 के बाद पॉइंट लगा था ना, इसलिए 10 की घात 9 नीचे बन जाएगा। जैसे हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं उतनी ही ज़ीरो नीचे आ जाती है। तो 9 के बाद यहाँ पर पॉइंट था, तो ये हटाया हमने पॉइंट, तो नीचे 9 ज़ीरो आ गई, यानी कि 10 की घात 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5.64। जब भी हम किसी संख्या को मानक रूप में लिखते हैं तो पहले अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा का निशान, फिर हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है पीछे से कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगाया है, तो 2 ज़ीरो वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, नीचे 10 की घात 9 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 5.64 ऐसे ही रहेगा। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 बट्टे में 10 की घात 9 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 की घात है, यहाँ पे भी 10 की घात है, तो इनको डिवाइड कर सकते हैं। इस 2 घात से ये 9 घात कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 10 की घात कितना, 7। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए यहाँ पे 5.64 अपॉन में कितना बच गया, 10 की घात 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमने इसको मानक रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए, यह सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है 0.00, ये 5 बार 0 है, फिर यहाँ पे है 21 21। ठीक है, इसको भी हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 21 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। पीछे से 7 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो वो जो 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जैसे हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की घात 7 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी यहाँ पे पीछे से पॉइंट आया है वही आपको काउंट करके नीचे लिखना है। अगर यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट आया है तो 10 की घात 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीछे से 9 के बाद पॉइंट आया था तो 10 की घात 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो जितने भी पीछे से डिजिट के बाद पॉइंट आते हैं उसी हिसाब से नीचे 0 वाला नंबर बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 21 को क्या करना है, 2.1 के रूप में लिखना है, यानी कि मानक रूप में बदलने के लिए पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक, फिर गुणा करनी है हमें, किससे गुणा करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे। 1 के बाद पॉइंट लगाया तो 1 0 वाले नंबर से ऐसे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पीछे से जितने भी डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो उतने ही 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी हमें करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमने 1 2, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था, तो इसलिए 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पर पीछे से 1
डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, इसलिए यहाँ पे 1 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। फिर अपॉन में 10 की घात 7 ऐसे रहेगा। फिर देखो ये 10 की घात 1 है, इस 10 की घात 1 से इस 10 की घात 7 को आप काट दो तो नीचे बचेगा 10 की घात 6, एक पावर कम हो गई नीचे से, ठीक है। तो 2.1 अपॉन 10⁻6। अब इसको आप ऐसे लिख लो, 10 की घात 6 ऊपर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये हो गया इसका व्यापक रूप, ठीक है। ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये है इसका थर्ड पॉइंट, ये अलग है क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा है, इसलिए ये बाकी इन 2 क्वेश्चन से अलग हो गया। तो इसको करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे 216, फिर गुणा में लिख देंगे हम 10 की घात 1 2 3 4 5, 5 0 है तो 10 की घात 5 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पर पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट लगा रहा हूँ मैं 2.16। अब जब मैंने पॉइंट लगाया है, पीछे से कितने डिजिट के बाद है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 2 0 वाला नंबर बन जाएगा, यानी कि 100 बन जाएगा। गुणा 10 की घात 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब 2.16 ऐसे रहेगा। इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 ऐसे रहेगा। फिर ये 2.16 ऐसे रहेगा, ये 10 की घात 5 है और 10 की घात 2 है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट, इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिख लेंगे 1524 ऐसे ही, गुणा 10 की घात 4 0 है तो 4 लिख लेंगे ऐसे। फिर पॉइंट भी लगाना है हमें यहाँ पे, तो 1.524, फिर गुणा कितने से हो जाएगी 1 2 3, 3 0 वाले नंबर से, यानी कि 1000 से। फिर गुणा 10 की घात 4, ठीक है। फिर 1.524 ऐसे रहेगा, 10 की घात इसको हम 3 लिख सकते हैं, और ये 10 की घात 4 ऐसे रहेगा। 1.524 ऐसे रहेगा, ये 10 की घात 4 है, यहाँ पे 10 की घात 3 है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होने थे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखिए यह उदाहरण नंबर 8, इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इनको भी हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए यह है एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पॉइंट, इसको भी हमें मानक रूप में बदलना है। तो पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ये भी सबसे पहले लिख लेंगे ये 35, ठीक है, 35, फिर अपॉन का साइन। अब काउंट करेंगे जहाँ पे पॉइंट लगा है कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद लगा है, तो नीचे 10 की घात 6 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे ऐसे, और गुणा किससे करेंगे, जितनी यहाँ पे पीछे से डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा है ना, देखो 1 डिजिट है सिर्फ 5, इसके बाद पॉइंट लगा है, तो 1 0 वाला नंबर से मल्टीप्लाई करनी है ऐसे 10, ठीक। नीचे 10 की घात 6 ऐसे रहेगा। अब इस 10 की घात 1 से इस 10 की घात 6 को आप डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 10 की घात 5, तो 3.5 बटे 10 की घात 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5 जब ऊपर आएगा माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया इसका मानक रूप। अब देखिए ये इसका सेकंड पॉइंट, ये इससे अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा था, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये वाला अलग तरीके से होगा। सबसे पहले लिख लेंगे 405 गुणा, इन जीरो को लिख लेंगे पावर की फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। 4 0 है तो ऐसे पावर की फॉर्म में लिख लिया 10⁴, फिर 4.05 ये लिखेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर गुणा 10 की घात 4 ऐसे रहेगा, 4.05 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं 100 को, गुणा 10 की घात 4 ऐसे रहेगा, 4.05 गुणा 10 की घात 4 और 2 ऐड हो जाएंगी ना पावर, तो 10 की घात 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल 9, और अब है ये उदाहरण नंबर 9। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इस बार हमें मानक रूप में संख्याएं दे दी गई हैं और इनको हमें सामान्य रूप में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पॉइंट, इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है, ठीक है, नॉर्मल नंबर बनाना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.52 ऐसे लिखा रहने देंगे। 10 की घात जो ये 5 है, इसको आप 0 की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, 5 0 की फॉर्म में, यानी कि 1,00,000। फिर जो ये 3.52 है, यहाँ का आप पॉइंट हटा लो, ठीक है, और इसको तो ऐसे लिख दो। अभी जब हमने यहाँ का पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी ज़ीरो बनेगी, 2 0, क्योंकि देखो 1 2 पीछे से 2 के बाद पॉइंट है ना, जैसे ही हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 वाला नंबर बन जाएगा, यानी कि 100 बन जाएगा। अब इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा 352 गुणा 1000, इनके आपस में गुणा कर लोगे तो 352, और ये 3 0 यहाँ पे लिखना है,
हो जाएगा 3,52,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे करना है जब हमें कोई मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना होता है तो इस टाइप से करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए। अब देखिए ये इसका सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है 7.54 और जो 10 की घात -4 है इसको नीचे ले आओ, 10 की घात प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 7.54 ऐसे लिखा रहने देना है, 10 की घात 4 भी ऐसे लिखा रहने देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। जैसे आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पीछे से 2 के बाद लगा हुआ था। अब 7 5 4 ही ऐसे रहेगा 754, और नीचे 10 की घात 4 है ये, और इसको आप 10 की घात 2 लिख सकते हो, है ना। फिर 754 ऐसे रहने दो, और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आप 10 की घात 4 और 10 की घात 2 को, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 10 की घात 6 से इसको डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 की घात 6 से, तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट लगेगा डिवाइड करने पे, तो वो आएगा पीछे से 6 डिजिट के बाद। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, होगी 6 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो अगर आप यह सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट है तो हम पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास नंबर है उससे पहले आप 0 बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यह है इसका थर्ड पॉइंट, तो इसको भी लिख लेंगे 3 गुना 10 की घात 5, यहाँ पे माइनस में है तो नीचे आएगा प्लस में, हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे 10 की घात 5 है, तो 10 की घात 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा पीछे से 5 के बाद। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात 5 से डिवाइड किया, तो जो इसमें आपने डिवाइड किया है इसमें पीछे से 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से भाग करने पे ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सीधा आप डायरेक्टली काउंट करके 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको भाग करके देखना पड़ेगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5, इस नंबर से इसको भाग करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करने। अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली का क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनको मानक रूप में व्यक्त करना है, कैसे करना है ये आप समझ ही चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए यह प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 85 कैसे लिख देना है। काउंट करो पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पीछे से 13 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे आप 10 की घात 13 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करना है, ये 85 ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 10 से गुणा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो इनकी गुणा करोगे तो 85 ही आ जाएगा। तो बात एक ही है, अगर आपने 8.5 लिखा है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पीछे से जो डिजिट है, जितनी भी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हमने तो 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 से। पीछे से 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1000 से। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो 8.5 लिखा तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अब नीचे 10 की घात 13 ऐसे रहेगा, इस 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 10 की घात 12 बचेगा। लिख सकते हो आप 8.5 अपॉन 10 की घात 12, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की घात -12, ये 10 की घात 12 ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट, इसमें भी आपको पहले ही नंबर लिख लेना है और फिर काउंट करना है पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, तो 10 की घात 14 नीचे लिखना है ऐसे। ठीक है, फिर 9.42 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर 2 0 वाले नंबर से यानी कि 100 से गुणा हो जाएगी, अपॉन 10 की घात 14। ठीक है, ये ऐसे रहेगा 9.42 गुना 10 की घात 2, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, 10 की घात 14 ऐसे रहेगा। ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 की घात 12, क्योंकि 14 में से 2 10 गए तो 12 बच गया से। ठीक है, डिवाइड होने पे क्या होता है, घातें घट जाती है, तो यहाँ पे 2 0 कम हो गई तो 10 की घात 12 बच गया। फिर 9.42 ऐसे रहेगा और 10 की घात 12 ऐसे रहेगा। फिर हमें क्या करना है, हमें इसको ऊपर लेके आना है 10 की घात 12 को, तो यहाँ पे आएगा ये माइनस में और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह है इसका थर्ड पॉइंट, तो इसमें अलग है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें आगे ज़ीरो है। तो आप क्या करोगे, ये नंबर लिख लोगे पहले तो 602, और ये जितनी भी ज़ीरो है ये टोटल 13 ज़ीरो है,
तो इनको 10 की घात 13 के रूप में ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फिर आपको पॉइंट लगाना है यहाँ पे, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगी, गुणा 10 की घात 13 ऐसे रहेगा 6.02, इसे 10 की घात 2 आप लिख सकते हो 100 को, गुणा 10 की घात 13 ऐसे रहेगा 6.02 ऐसे रहेगा। 10 की घात 13 और 10 की घात 2 की इनकी आपस में गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो गया इसका मानक रूप, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये 4th पॉइंट, इसमें पॉइंट लगा है तो इसमें पहले आप नंबर लिख लीजिए ये 837, फिर अपॉन में आपको लिखना है ये काउंट करने पहले डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नीचे आएगा 10 की घात 11, ठीक। फिर 8.37 लिखोगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, अपॉन 10 की घात 11 ऐसे रहेगा 8.37 ऐसे रहेगा, इसको आप लिख सकते हो 10 की घात 2, 100 को 10 की घात 11 ऐसे रहेगा, ये डिवाइड करोगे तो 10 की घात 9 बच जाएगा यहाँ पे 8.37 अपॉन 10 की घात 9, फिर आप इस 10 की घात 9 को ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा ऊपर जाके माइनस में, तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब देखिए ये इसका 5वां पॉइंट, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो इसमें जो नंबर है ये वाले ऐसे लिख लो, और जो ये 0 है इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख लो 10 की घात 7, फिर 3 1 8 6 इनको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी। इस बार 1000 से गुणा क्यों हुई, क्योंकि देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया, इसलिए 1000 से गुणा होगी, गुणा 10 की घात 7 ऐसे रहेगा, ये 3.186 से रहेगा, 1000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हो, और ये 10 की घात 7 ऐसे रहेगा 3.186 से रहेगा। 10 की घात 7 और 10 की घात 3 इनकी गुणा करोगे आपस में तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएगी, तो आएगा 10 की घात 10, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।